तरह से ईंटे को सीमेंट पकड़ लेता है, मजबूत पकड़ लेता है। सीमेंट लगा के घर बनता है, एक के ऊपर एक ईंटा सजाया जाता है और मजबूती से पकड़ लेता है, गिरता नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है सीमेंट से। उसी तरह से जो रेमेडी मैं आज लेकर आई हूँ, उस सीमेंट के जैसा मजबूत बाल को पकड़ लेगा, बाल को हिलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, झड़ने नहीं देगा। इसे बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। रामबाण है, रामबाण। दादी नानी आजी की पुराने के ज़माना की रेमेडी है। मैं इसे भूल चुकी थी, मेरे बाल इतने झड़ रहे, सोचते सोचते आज मेरे दिमाग काम किया है कि अरे मुझे ये चीज़ लगाना चाहिए। तो मैंने सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। इसे स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा, अच्छे से समझिएगा, इग्नोर मत करिएगा। इग्नोर करेंगे तो आपका नुकसान छोड़ के फायदा नहीं होगा। इससे बड़ा रेमेडी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाल को झड़ना, गिरना, टूटना सब रोकेगा, बाल को दो मुंह नहीं होने देगा। तो आप लोग जरूरी से ट्राई करिए। तो देखिए जल्दी जल्दी बाल में लगाई, कंघी की, थोड़ा सुखाने के बाद कंघी की। आप लोग के पास जल्दी जल्दी आ गई, क्योंकि आप लोगों के पास जल्दी जल्दी वीडियो पहुंचाना है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप सबको जुमा मुबारक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। आप सबके घर परिवार खुशियों से भरा रहे। आप सबके चाहने वाले के साथ आप सबका हमेशा बना रहे। आप सबकी हर अच्छी वाली चाहत जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों की सारी खुशी आप सबको नसीब करे। आप सबके बच्चों की 100 साल की उम्र है। ढेर सारी दुआएं दोस्तों। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। बिना पैसा की रेमेडी है। आपके एरिया में कहीं पे भी पेड़ों का झाड़, यानी जिसे अमरूद बोलते हैं, जामुन का झाड़ और कड़ी पत्ता के झाड़ नहीं मिलता है तो थोड़े से पैसे में 5 रुपए के लेकर आएंगे तो बहुत सारे कड़ी पत्ते मिल जाएंगे। तो तीनों को आपको सेम क्वांटिटी में लेना है। तीनों को मेरे पास कम ज़्यादा है तो रखे सूख गया तो और मैं फेंक दी हूँ। ताज़ा होना चाहिए, आज तोड़ के कल भी बना सकते हैं। सूखने से इसका रस ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग पेड़ों का फ़ायदा जानते हैं, जिसे अमरूद भी बोलते हैं। तो अमरूद कच्चेपन में कस होता है। अगर कच्चा अमरूद रहता है हम खाते हैं तो नहीं खा पाते हैं, बहुत कसकुट्टा होता है। उसी तरह से अमरूद के पत्ता में भी ना बहुत कस होता है, बहुत कसकुट्टा होता है। अमरूद के पत्ता जो है इसका बहुत सारे फायदा है, और अमरूद का भी, जिसे पेरू भी बहुत लोग बोलते हैं और बंगाली में आम सपड़ी बोलते हैं। तो आज मैं बाल के लिए रेमेडी लेके आई हूँ। अमरूद की पत्ता और जामुन के पत्ता और कड़ी पत्ता। तो जो अमरूद के पत्ता है ना, इसमें बहुत कस होता है। जिसका बाल झड़ता है उसके लिए रामबाण है, रामबाण। इसमें कसकुट्टा होता है और बहुत सारे फायदा मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत मुश्किल से मुझे ये पत्ता मिला था, थोड़ा सूख गया, तो इसी को मैं यूज करके दिखा रही हूँ। आप लोग ताज़ा पत्ता लीजिएगा, इस तरह से ताज़ा पत्ता होना चाहिए। ये भी थोड़ा सूख रहा है। तो ये अमरूद के पत्ता है, बहुत कसकुट्टा होता है, बाल के जड़ को पकड़ के रखेगा, एकदम मजबूती से पकड़ के रखेगा। उसको थोड़ा भी हिलने नहीं देगा। हिलेगा नहीं मतलब वो गिरेगा नहीं, इतना ये मजबूती से पकड़ेगा। और ये जामुन के पत्ता, जामुन तो आप लोग जानते हैं कितना कसकुट्टा होता है, पूरा जबान दांत वगैरह में कस आ जाता है, बहुत कस आता है। उसी तरह से पत्ते में भी कस रहता है। जामुन में ज़्यादा रहता है, लेकिन पत्ते में खाने में चबाने में कम लगता है, लेकिन इसका भी फायदा बहुत है। ये भी कसकुट्टा है। ये भी एकदम बाल को इतना जोर के पकड़ेगा ना दोस्तों, अब बाल को मुट्ठी में बांध के खींचेंगे तो भी नहीं निकलेगा। बस यूज करने के ट्रिक आना चाहिए, किस तरह से यूज करना है वो आपको जानना चाहिए।
कड़ी पत्ता तो आप लोग जानते हैं कितने फायदेमंद चीज़ है। ये भी बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तीनों मिला के हम क्या करेंगे, एक इसमें पीस लेंगे। और ये जो कड़ी पत्ता है ये डंठल नहीं पिसाएगा, तो हमें कड़ी पत्ते का डंठल जो है ना हम इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से। और आसपास थोड़ा आवाज़ आ रहा है, आप लोग इग्नोर करिएगा, बहुत परेशान हो जाती है आसपास के बच्चों से मैं। तो इस तरह से सब मैं निकाल लेती हूँ जितना डंठल है। तीनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। मेरे पास थोड़ा कम था तो मैंने कम ही ले ली। ये सारे पत्तों को हम ना मिक्सर के जार में डाल देंगे। ऐसे तो मैंने कड़ी पत्ता की डंठल निकाल दी हूँ, नहीं भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं है। इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़े करना है, हाथ से करिए या चाकू से करिए, छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देना है, तो ये आसानी से पिसा जाएगा। इस तरह से टुकड़े आप कर लीजिए, चाकू से काट लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी मैं चाकू कहाँ ढूंढने जाऊँ, तो मैं हाथ से ही तोड़ के डाल दे रही हूँ। अब पेरू का पत्ता अगर लंबा है, बड़ा है, तो उसमें में 2 टुकड़ा कर लीजिए। छोटा है अगर इस तरह से, तो ऐसे ही डाल दीजिए। कड़ी पत्ता तो छोटा छोटा होता है, कड़ी पत्ता को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कड़ी पत्ता को डंठल के साथ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें हम थोड़ा पानी ले लेंगे, क्योंकि ये सूख चुका है और हरा रहेगा, उसमें भी हम थोड़ा पानी डालेंगे। पहले जो ताज़ा रहेगा, हरा रहेगा, ऐसे ही हम पीस के ट्राई करेंगे। अगर नहीं पिसाता है वो, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये सूख चुका है तो इसमें पानी कंपलसरी है। हरा वाला जो रहता है ताज़ा, अगर वो पिसा जाता है बिना पानी का, तो उसको बिना पानी का ही पीसना है। इसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा पानी डालते हैं, अब इसे हम पीस लेते हैं। इस तरह से कोई भी कॉटन के कपड़ा ले लेंगे और इसको भिगो लेंगे। भिगो के अच्छे तरह से इसे इस तरह से निचोड़ के पानी निकाल देंगे पूरा। जिस तरह से हम कपड़ा निचोड़ के पानी निकालते हैं, अब इस बाउल में हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, आप लोग थोड़ा छोटा ले लीजिएगा। और देखिए ये पीस के हो गया है। बाद में और मैंने पानी डाली थी, तो याद रखिएगा जो ताज़ा रहेगा, कौला रहेगा, नया पत्ता, कौला का मतलब नया पत्ता रहेगा, उसमें पानी नहीं लगेगा, वो ऐसे ही पिसा जाता है। लेकिन एकदम ताज़ा नया पत्ता नहीं मिलता है तो वो पानी लगता है। और नया पत्ता, एकदम जो नया पत्ता है वो ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। जो पुराने पत्ते रहते हैं तो वो ज़्यादा फायदा करता है। तो ऐसा पिसा जाएगा अगर आप लोगों को बिना पानी के, तो ठीक है, नहीं तो पानी डाल के ज़रूर पीसिएगा। ये मेरी बचपन की रेमेडी है। जब मैंने छोटी थी, 12-14 साल की, तब मैंने ये लगाती थी। बहुत दिन हो गया, एक अरसा हो गया लगा के। तो अचानक मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, बहुत झड़ रहे हैं, तो सोचने लगी मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या इसे करूं। तो फिर अचानक मेरे दिमाग में आ गया, तो फिर मैं ये तोड़ के लेके आई। मैं बोली इसको मैं पीस के लगाती हूँ, साथ में आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। कितना अच्छा हरा हरा निकला है, देखिए कलर इसका। तो चलिए हम बाल में लगाते हैं। एक ताज़ा रहता था और हरा हरा निकलता था, थोड़ा सूख गया है ये। बगल में कुछ काम हो रहा, आवाज़ आ रहा, आप लोग इग्नोर करिएगा। तो इस तरह से मैं ले ली हूँ, देखिए। और आप लोग के पास कापूस यानी कॉटन है तो ले लीजिए, नहीं तो कॉटन की कोई भी कपड़े ले लीजिए। तब मेरे पास यही था कॉटन का, तो मैंने ये ले ली। अब इस तरह से देखिए डीप करना है, डीप करके बाल के जड़ों में अच्छे से इस तरह से लगाना है। इस तरह से सारे जड़ में एकदम अच्छे से लगाने हैं, चुभो चुभो की लगाना है। अब अगर आप बोलेंगे कि इसको लगा के कितना दिन रखना है, तो इसको 24 घंटा रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं है अगर आपका टाइम, तो आप सिर्फ रात को रख दीजिए, ओवरनाइट। इसे आप लगा के आधा घंटे के बाद ये सूख जाएगा। बाल सुखा के कंघी करके आप काम में भी जा सकते हैं, बाहर भी कहीं जा सकते हैं। इससे कोई चिपचिपा नहीं होता, सिर्फ ये इसका पानी है। इस तरह से पूरा लगा लेना है। और सुबह को जब धोना है, जब आज लगाए 24 घंटा रखे या ओवरनाइट रखे, तो जब सुबह को धोएंगे तो साबुन यूज मत करिएगा। ये लगाने से पहले बाल को शैम्पू कर लीजिएगा। ये लगाने के बाद जब सुबह को धोएंगे तब शैम्पू साबुन कुछ भी यूज नहीं करना है।
और फिर एक दिन गैप देना है, मतलब आज लगाए कल बाल को धोए तो कल नहीं लगाना है, फिर परसों लगाना है। आपको इस तरह से कंटिन्यू लगाना है। मेरे मतलब महीना में कम से कम 15 दिन लगाना है, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आपको लगाना है। इस तरह से ज़्यादा काम करेगा। और इसको बना के ज़्यादा दिन नहीं रखना है। ये एक दिन बना के आप 2 दिन रख सकते हैं। रखने से फ्रिज में थोड़ा इसका पावर कम हो जाता है। आपके आसपास अगर पत्ते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन बना सकते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है तो आप आज बनाएं और लगाएं, कल गैप छोड़ के परसों लगा लीजिएगा। इससे ज़्यादा मत रखिएगा, इससे ज़्यादा रखेंगे तो इसकी पावर कम हो जाता है। इस तरह से सारे बालों में लगाना है। पूरे बाल में भी आप लगा सकते हैं, और पूरे बाल में नहीं लगाना है तो जड़ में तो एकदम अच्छे से लगाना है। ये जो बाल के जो हिस्से होते हैं ना, ये 2 मुंह हो जाता है, तो ये बाल के तो जड़ में पक्का ही लगाना है, इसमें मुंह में तो पक्का ही लगाना है। पूरे बाल में लगा लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जिस तरह से आप पूरे बाल में तेल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उस तरह से लगा लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से लगा लीजिएगा। मैं आपको दिखा रही कि आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बता रही, तो देखिए वही डुबा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग पूरे बाल में अच्छे से लगा लीजिएगा। लगाने के बाद कम से कम, अरे बाप रे, उधर कपड़े में लग जाएगा पकड़ के रखने पड़ेगा, नहीं तो कपड़े में दाग लग जाएगा। तो इस तरह से मसाज कर लेना है आप लोगों को। कम से कम 10 मिनट तक अंगुलियों के सहारे मसाज कर लेना है। आपको कहीं जाना है तो बैठ जाइए, पंखे में सुखा लीजिए, या तो आपको रात को लगा रहे और आपको सोना है, नींद आ रहा, तो लगाने के बाद 10 मिनट मसाज करने के बाद आप पंखे में सुखा लीजिए। और सुखा के अच्छे से इस तरह से बाल को ये करके इस तरह से पैक करके बक्कल वगैरह कोई भी क्रेचर वगैरह लगा लीजिए। और लगाने के बाद पीलो जो है, पीलो के ऊपर कोई भी एक गंदा कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर सर रख कर सो जाइए। इसमें केप मत लगाइएगा प्लास्टिक का, ऐसे बाल डैमेज हो जाता है, बाल खराब हो जाता है। केप तो कभी नहीं लगाना चाहिए पूरा रात के लिए। अगर मेहंदी वगैरह कुछ भी लगा रहे हैं तो 1-2 घंटे के लिए लगा सकते, इससे ज़्यादा केप कभी मत लगाइएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण लेकर आई हूँ। आप बोलेंगे इसको कितना दिन यूज करना है? आप इसे कम से कम 6 महीना यूज करिए, यानी एक दिन छोड़ कर लगाएंगे तो 3 महीना होता है। आपके बाल सीमेंट के जैसा पकड़ लेगा। जैसे सीमेंट लगा और ईंटा पकड़ लेता है, उसी तरह से सीमेंट के जैसे पकड़ लेगा। बाल के 2 मुंह नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं। बहुत ही रामबाण है ये बाल के लिए। ये सबको नहीं पता है, कुछ पुराने लोगों ने यूज करते थे, नानी दादी के ज़माने की है, जो मेरी मम्मी मुझे लगाती थी। तो गांव छोड़ दी, मम्मी को छोड़ के मुंबई आ गई, सब कुछ पीछे रह गया, तो आज लगा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा, इग्नोर मत करिएगा। आप लोगों को अच्छे से मैं समझा दी हूँ। जब लगाएंगे तब बाल को शैम्पू करना है, लगाने के बाद जब इसे धोएंगे तो बाल को शैम्पू उस दिन नहीं करना है। जिस दिन लगाना है आप उस दिन बाल को शैम्पू करिए। और आप बोलेंगे ऑयल लगा सकते हैं क्या? तो हाँ, आज हमने लगाए, कल बाल को धोए। अगर बाल में ऑयल लगाना है तो कल आप लगा लीजिए, ऑयल अच्छे से लगा लीजिए, और अच्छा रहेगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे दिन तेल को धो के निकाल दीजिए शैम्पू या साबुन से। उसके बाद फिर से इसे यूज करिए ज़रूर। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ एक नया सा लेके। तब तक के लिए बाय।